तो बाइबल के द्वारा हम परमेश्वर को कैसे जानते हैं, जीवित परमेश्वर और जिंदा परमेश्वर को कैसे जानते हैं। इब्रानियों 1 और उसके 1 और 2 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके हमारे बाप दादाओं से बातें की, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें किया। और उसके बाद 2 पद में लिखा हुआ है कि अंतिम युग में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा वचन देधारी होकर हमसे बातें की। तो ये 2 तरीके से परमेश्वर ने जो बातें किया है, जिसके बारे में आज हम थोड़ा जानेंगे। बाइबल परमेश्वर के आत्म प्रकाशन के बारे में क्या कहती है। आत्म प्रकाशन जो है रहस्योद्घाटन है ना। ये परमेश्वर का आत्म प्रकाशन है, जो परमेश्वर अपने आत्मा की अपनी गुण बातें अपने लोगों पे प्रकट किया, चाहे वो पुराने नियम में हो और चाहे वो नया नियम में। पुराना नियम में भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा और नया नियम में पुत्र के द्वारा बातें किया परमेश्वर ने, है ना। तो ये आत्म जो है परमेश्वर का आत्मा की बातें हैं, जो परमेश्वर अपने पुत्रों पे, अपने बेटा बेटी पे प्रकट किया, है ना। और सबसे पहला नंबर तो मनुष्य जाति क्या है, सीमित। हमारा बुद्धि क्या है, सीमित है, लिमिटेड है। हमारा जो ज्ञान है, हमारी समझ है, लिमिटेड है। लेकिन परमेश्वर का और हम मनुष्य में, हम दोनों में जो है बहुत अंतर है। परमेश्वर और मनुष्य में बहुत ज़्यादा अंतर है। परमेश्वर का ज्ञान है ना, जहाँ 0 वहाँ पर मनुष्य का 100% होता है। तो सोच लीजिए कि हम में और परमेश्वर में कितना अंतर है। तो मनुष्य जाति सीमित है, वो परमेश्वर को ऐसे नहीं समझ सकते। जब तक परमेश्वर अपने मर्म को, परमेश्वर अपने लोगों पे, अपने भविष्यद्वक्ताओं पे प्रकट नहीं करेगा, तब तक वो लोग परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। तो मात्र स्वयं के प्रयत्नों से परमेश्वर को आप नहीं जान सकते। जब तक परमेश्वर आपको बात न करे, जब तक परमेश्वर आपको जवाब न दे, तब तक आप परमेश्वर को नहीं जान सकते। जब तक परमेश्वर ने, है ना, जब तक परमेश्वर ना बोले तब तक क्या है, हम परमेश्वर को नहीं समझ सकते। जैसे कि कोई व्यक्ति से हम बातचीत करें, ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन आप देते हैं या फिर आप उससे कोई चीज़ पूछते हैं, तो जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक वो बताएगा नहीं, या फिर जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक कोई जानेगा नहीं। सो इसी तरीके से परमेश्वर से जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक आप परमेश्वर के बारे में नहीं जानते। बात करने का मतलब परमेश्वर से प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, आराधना करना। जब आप ये चीज़ें करते हैं तो परमेश्वर आपसे बातें करते हैं। परमेश्वर आप पे गुड़ बातें, है ना, लिखा है कि कठिन कठिन बातें परमेश्वर आपको बताता है। और यही भविष्यद्वक्ताओं के आत्माओं का परमेश्वर है। भविष्यद्वक्ता किस तरीके से बात करता है, भविष्यद्वक्ता के आत्मा का परमेश्वर है। वो अपनी बातें अपने दास के द्वारा बताते हैं लोगों को। तो इसीलिए परमेश्वर का तरीका है बात करने का, है ना। आप मतलब कि एकदम से परमेश्वर कहीं भी किसी तरीके से नहीं बात कर सकता। आप जब वचन पढ़ते तब परमेश्वर आपसे बात करेंगे। जब आप संगीत परमेश्वर का सुनते हैं, यीशु मसीह का जब भजन सुनते हैं, तब आपसे परमेश्वर बातें करते हैं। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तब परमेश्वर बात करते हैं। जब आप वचन, है ना, जब आप प्रार्थना करते हैं तब प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करते हैं। अलग अलग तरीका है प्रभु यीशु मसीह का बात करने का, है ना। अपनी बातों को परमेश्वर कैसे प्रकट करता है। तो जैसे मैंने बताया कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो जब तक आप एक दूसरे के बारे में नहीं जानेंगे तब तक किसी को किसी के बारे में नहीं पता चलेगा। आपको मेरे बारे में नहीं पता चलेगा, मुझे आपके बारे में नहीं पता चलेगा, है ना। तो यही है, जब तक हम कोई जवाब नहीं देंगे, आपको बोलेंगे नहीं, तब तक आप नहीं समझ सकते। इसी तरीके से परमेश्वर भी है। जब तक कोई जवाब परमेश्वर नहीं देगा तब तक आप परमेश्वर को नहीं समझ सकते कि परमेश्वर क्या चीज़ है। और यही कारण है कि आज अन्य जाति परमेश्वर को ठट्टा में उड़ाते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान तो है नहीं, बुद्धि है नहीं, समझ नहीं है कि परमेश्वर क्या चीज़ है। अगर उनके पास ज्ञान होता, बुद्धि होता, तो सिर्फ वो ये नहीं जानते कि यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा दिया गया, वो ये भी जानते कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे और वो आज जीवित है। इसीलिए मनुष्य जाति को तो इतना ज्ञान नहीं है। उनको बस इतना पता है कि यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा दिया, अपने आप को नहीं बचा पाए, इतना पता है उनको। लेकिन शैतान उनके बुद्धि को ऐसे बांधा हुआ है कि उनको आगे का बात नहीं पता है कि तीसरे दिन कब्र भी फट गया और यीशु मसीह जी उठे। तो यहाँ पे परमेश्वर का बात करने का तरीका जो है अलग अलग है ना। परमेश्वर को जानने में भी ठीक ऐसा ही है। यदि परमेश्वर शांत रहे तो आप उसे नहीं समझ सकते, उसे हम कभी भी नहीं जान सकेंगे। परमेश्वर को अवश्य है कि वह सक्रिय हो और अपने आप को व्यक्ति के ऊपर क्या करे, प्रकट करे। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके बातें किया। भविष्यद्वक्ता शब्द भविष्यवाणी कर करके बातें करते थे। इसी तरीके से परमेश्वर क्या है, बात करते हैं और स्वयं को प्रकट किया। तो परमेश्वर अपने आप को जब प्रकट किया तब लोग समझ पाए कि ये परमेश्वर क्या चीज़ है। परमेश्वर ने, है ना, अपना मर्म यशायाह पे प्रकट किया,
दानियल पे प्रकट किया, मूसा पे प्रकट किया, है ना। कितने हजार लोगों को वो क्या है, लाखों लोगों को मूसा ने अगुवाई किया। तो अपना मर्म जब तक परमेश्वर नहीं प्रकट करेगा तब तक आप भी क्या है अपने जीवन के आगे के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे करना क्या है, मुझे कैसे चलना है, मेरी अगुवाई कैसी होगी। तो आप अगर सेवकाई करते हैं या फिर आप अपने घर को चलाते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप अपना कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, तो परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा, है ना। तो ये परमेश्वर का तरीका होता है मनुष्य के ऊपर प्रकट करने का, अलग अलग तरीके से प्रकट करते हैं। दो तरीके का परमेश्वर ने मानव जाति को सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के प्रकाशन दिए हैं, है ना। सामान्य प्रकार वो होता है जिसके बारे में हम जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, है ना, उसको गहराई से नहीं जानते। सामान्य जो है, सामान्य प्रकाशन जो होता है वो किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जानते हैं, जनरली जानते हैं कि हाँ ये, अब जैसे ये पेन है तो हमको पता है कि लिखने के लिए, है ना, लेकिन इसको किसने बनाया, कैसे बनाया, किस तरीके से बनाया, इसमें क्या लागत होगा। जब थोड़ा बहुत हम जानते किसी चीज़ के बारे में तो हम उसको समझते कि चलो ठीक है ये पेन है, ये लिखने का काम आता होगा, है ना। लेकिन ये पेन बहुत ही बड़े बड़े काम कर देता है। जो गोली बंदूक और जो पैसा नहीं कर पाता वो ये चीज़ें करती है, आपको पता होगा। तो ऐसा ये चीज़ है ना। तो यहाँ पे जो है हम जानते हैं कि हमारा है ना, इस पेन के बनाने वाले को अगर इसके बारे में अधिक जानना है तो इसके बनाने वाले से हमें बातचीत करना पड़ेगा। ऐसे ही परमेश्वर ने आपको और हमें बनाया है, आपको और हमें परमेश्वर ने बना के इस धरती पे क्यों रखा, इसके बारे में आप खुद नहीं जानते, हम खुद नहीं जानते हैं। लेकिन इसके बारे में परमेश्वर ने अगर आपको बनाया तो परमेश्वर जानता है कि आपको क्यों रखा है। कई बार आप सोचते हैं कि आप यूजलेस है, आप कोई काम नहीं करते, आप, है ना, किसी का काम नहीं आते। कई बार आप सोचते हैं कि मैं बहुत ही बेकार हूँ, मैं बहुत पाप करता हूँ, मैं गलती करता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, बहुत सारे जितना भी दुनिया में पाप है सब करता हूँ। आपको लगता है कई बार कि आप यूजलेस है परमेश्वर के आगे, लेकिन ये बातें आपके अंदर शैतान डालता है कि आप यूजलेस है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है तो किसी पर्पस से बनाया है। और वचन बताता है कि परमेश्वर आपको आपका चित्र अपने हथेली पे खोदा हुआ है। परमेश्वर को अगर आप प्रेम रखते हैं तो, है ना। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो विशिष्ट प्रकाश से जो विशिष्ट प्रकाशन, ये तो जनरल प्रकाशन हुआ कि थोड़ा बहुत आप परमेश्वर के बारे में। जो विशिष्ट प्रकाशन क्या है कि परमेश्वर ने पेड़ पौधे बनाए, परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर बुद्धि डाला। परमेश्वर की बुद्धि कितना महान है कि परमेश्वर ने बोल के, शब्द के द्वारा इस ब्रह्मांड को बनाया। कहाँ पे पेड़ लगाना है, कहाँ पे आसमान को रखना है, कहाँ समुद्र बनाना है, कहाँ पानी बनाना है, समुद्र के अंदर कैसे जीव जंतु बनाने हैं, आसमान में उड़ने वाले कैसे जीव जंतु होना चाहिए, ये सब चीज़, जमीन पे रेंगने वाले, है ना। उत्पत्ति का आप एक अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने, है ना, सिस्टम में सब चीज़ को बनाया। दिन को बनाया, है ना, नदी नाला बनाया, उजियाला बनाया, ज्योति बनाई, परमेश्वर ने सारे चीज़ को सिस्टम में बनाया। तो परमेश्वर का बुद्धि जो विशेष प्रकार के प्रकाशन को लोगों को बताता है। जो बहुत सारी चीज़ें, आप हनोक की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हनोक को बहुत सारी चीज़ों को दिखाया, बहुत सारी चीज़ों को दिखा के बातें किया परमेश्वर ने हनोक से। और वचन बताता है कि परमेश्वर के साथ हनोक 300 साल तक चलता रहा और फिर परमेश्वर ने उसको उठा लिया। तो विशिष्ट प्रकाशन यही है, परमेश्वर का महानता, उसकी शक्ति और उसकी बुद्धि। विशिष्ट प्रकाशन क्या है? परमेश्वर के महान, तो कितना महान परमेश्वर है, कितना महान है कि पूरे ब्रह्मांड को बना दिया, इंसानों को बना दिया, जीव जंतु को बना दिया। उसकी बुद्धि कि क्या चीज़ सिस्टम में किस तरीके से बनाऊंगा, है ना। आप कोई चीज़ का सिस्टम बनाते हैं ना कि, है ना, कि कोई, चलिए कोई अगर कोई पढ़ाई करता है तो उसमें सिस्टम होता है ना कि अगर कोई बीकॉम कर रहा है तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, कोई बीएससी कर रहा है तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, सिस्टम होता है। आर्ट साइड लेता है तो क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए। या फिर कोई कोई शादी ब्याह करता है तो उसमें सिस्टम, कोई कंपनी चला रहा है तो उसमें सिस्टम होना चाहिए ना। जैसे हाई लेवल पे जो मैनेजर है, उसका सुपरवाइजर है, एम्प्लॉयमेंट है, अलग अलग चीज़ें, ये जो है एक सिस्टम में जब तक नहीं होगा तब तक कंपनी नहीं चलेगा। इसी तरीके से परमेश्वर ने हर चीज़ को सिस्टम में बनाया। ये परमेश्वर का क्या है, बुद्धि है, जिससे परमेश्वर ने सिस्टम से बनाया। उसके पावर, उसकी शक्ति, जिसने 1000 वर्ष के लिए शैतान को भी बांध दिया, इब्लिस को, जिसको बांधना दुनिया के लोग और दुनिया की चीज़ों और कोई भी चीज़ उसको पकड़ नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। उस शैतान को जिसने परमेश्वर के आगे चतुराई किया तो उसको भी परमेश्वर ने बांध के थाकुन में डाल रखा है। तो परमेश्वर इतना बड़ा बड़ा काम करने वाला परमेश्वर है ना। ये विशिष्ट प्रकाशन है जो अपने दास, अपने विषयवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने हमें बताया।
बाइबल में लिखा गया, जिससे कि आज हम जानते हैं और उस शैतान को हराते हैं, और परमेश्वर की बुद्धि आज हमारे अंदर है, जिससे कि आज हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। तो ये परमेश्वर के क्या है, विशिष्ट प्रकाशन परमेश्वर द्वारा अपनाया गया वह तरीका है जिससे वे अपने पूर्ण ज्ञान को मनुष्य पर प्रकट किया। विशिष्ट प्रकाशन क्या है? विशिष्ट प्रकाशन वो प्रकाशन है जिससे अपने संपूर्ण ज्ञान को मनुष्य पर परमेश्वर ने प्रकट कर दिया, है ना, अर्थात उसके अस्तित्व और चरित्र और उसके इच्छा व उद्देश्यों का ज्ञान। क्या क्या चीज का? परमेश्वर का अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस, कि सच में परमेश्वर है, स्वर्ग में है, और वो मनुष्य बन के धरती पे भी आया मनुष्य जाति को बचाने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए, उसका अस्तित्व, है ना, उसकी इच्छा और उसका चरित्र, परमेश्वर का कैरेक्टर। आज देखिए प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर क्या है। प्रभु यीशु मसीह को बहुत सताया गया, बहुत कुछ बोला गया, बुरा भला कहा गया, गाली दिया गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह के लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है आज, है ना, मारता है, पीटता है, कोई भी कहीं एक थप्पड़ मार लेता है और सोचता है कि बहुत बड़ा मैं क्या हूँ, बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, मैंने प्रभु के लोगों को मारा है, मैंने क्रिश्चियन को मारा है, मैंने मसीह को मारा है। उनको लगता है कि बहुत बड़ा काम कर दिया है ना। लेकिन परमेश्वर का चरित्र जो है मसीह आदमी के पास है, क्या है? प्रेम करना। सबसे नंबर 1 जो बातें हैं, प्रेम करता है प्रभु के लोग, प्रेम करना प्रभु ने सिखाया यीशु मसीह ने, और वही चीज़ आज मनुष्य जो प्रभु को मानने वाले, यीशु मसीह को मानने वाले जो हैं, वही चीज़ को आज दिखाता है कि तूने मेरे गाल पे मारा है, कोई बात नहीं, उसका न्याय परमेश्वर करेगा, लेकिन मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। और वो व्यक्ति आज थप्पड़ मार के अगले दिन चर्च में आ जाए तो उसको माफ़ी है, कोई नहीं उससे बदला लेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का चरित्र जो है उस मनुष्य के अंदर, उस पास्टर के अंदर, उस विश्वासी के अंदर है, उस भाइयों के अंदर है ना। लोग फालतू में बोलेंगे कि हाँ तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया, तुम पे पंचायती करेंगे, तुम पे ये करेंगे, ये सामान्य ज्ञान है तुम्हारा भाई। तुम धर्म परिवर्तन बोल रहे हो, तुम ये बोल रहे हो, तुम वो बोल रहे हो, तुम्हारा सामान्य ज्ञान है। परमेश्वर का विशिष्ट ज्ञान उनके पास है जो परमेश्वर के लोग हैं। तुम्हारे पास नहीं है कि तुम कुछ भी करते हो और पूज लो और तुम्हारे पास ज्ञान आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पत्थर से ज्ञान नहीं आता है, ज्ञान ऊपर से आता है जो स्वर्ग में परमेश्वर है। ऊपर का ज्ञान प्रेम से भरा हुआ होता है ना। तो ये चीज़ें परमेश्वर प्रकट करता है, प्रेम, है ना। तो चरित्र जो है मसीह का चरित्र, परमेश्वर का चरित्र, उसका अस्तित्व और उसकी इच्छा, वो क्या है? परमेश्वर की विशिष्टता, विशेषता को बताता है कि परमेश्वर कितना महान है। वो प्रकाशन लोगों ने बाइबल में लिखा और हम उसको आज पढ़ते हैं और उसको फॉलो करते हैं। परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया, परमेश्वर ने माफ़ करना सिखाया, परमेश्वर ने दूसरों को हेल्प करना सिखाया। यीशु मसीह ये सारी चीज़ें सिखाता है। लोग प्रभु में, पूरे दुनिया में प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, किसी भी जाति से, और कोई भी जाति प्रभु यीशु मसीह को अपनाता है, उसका एक कारण है कि उसको प्रभु ने प्रेम किया। और जिस पास्टर के पास, जिस विश्वासी के पास हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रेम मिलता है, और यही बात है और कुछ नहीं है। और इस दुनिया में अगर मसीह लोगों के जैसा प्रेम करना सब सीख जाए और करने लगे तो इस दुनिया में सब भाईचारा हो जाएगा, सब एक दूसरे को गले मिला के रखेंगे, कोई किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा और नहीं लोग करेंगे, और परमेश्वर अपना काम करेगा। तो आत्म प्रकाशन की प्रक्रिया होती है ना। आत्म प्रकाशन वो था जो नया पुराना नियम में हुआ। आत्म प्रकाशन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने बातें की। जैसे मूसा है, मूसा ने क्या किया? अपने भविष्यवाणी, मूसा ने अपनी पुस्तक में, पेंटाटुक जो बुक है उसमें लिखा, उसने नियम बनाए, उसने कानून बनाए, उसके द्वारा लोग परमेश्वर के मार्ग पे चले, परमेश्वर की उपस्थिति में आते थे, परमेश्वर की सेवा करते थे, परमेश्वर की भवन में सेवा करते थे, परमेश्वर के लिए अपना काम वो मूसा ने दिया, है ना। तो ये आत्म प्रकाशन था जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भी परमेश्वर ने बातें किया। परमेश्वर मूसा से बात करता और मूसा लोगों से बातें करता था। और पूर्ण प्रकाशन क्या है? पूर्ण प्रकाशन जो है, प्रभु यीशु मसीह नया नियम में अपने आप को देहधारी हो गया, है ना। यूहन्ना 1 और उसके 1 में हम पढ़ते, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, है ना, और आदि में परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो ये प्रभु यीशु मसीह, आगे अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर क्या हुआ? यीशु मसीह अपने आप को देह को धारण करके, वचन जो है देह धारण हुआ। इसका हेडलाइन जो है यूहन्ना 1 और उसके 1 में पढ़े, ऊपर लिखा हुआ है कि वचन देहधारी हुआ, है ना। देह धारण करके प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। ये पूर्ण प्रकाशन था। ये क्या था? ये पूर्ण प्रकाशन, पूरे तरीके का
पूर्ण प्रकाशन था। तो परमेश्वर ने पुराने नियम में है ना आत्म प्रकाशन लोगों के द्वारा बातें किया, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें किया, लेकिन अभी अंतिम युग में परमेश्वर ने नया नियम से अपने आप को देधारी करके परमेश्वर ने हमसे खुद बातें किया, मनुष्य के बीच में रहा, है ना, सेवकाई किया प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल तक। उससे पहले 30 साल रहे प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद मर के सूली पे चढ़ के और फिर उसके बाद उनको दफना दिया गया। तीसरे दिन जी उठे। उसके बाद भी 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे। बहुत से पक्के प्रमाणों को दे के प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें अपने चेला लोगों के साथ किया। प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले बहुत सारे वादा किए प्रभु यीशु मसीह, और तब जाके प्रभु यीशु मसीह क्या है, स्वर्ग में चले गए। ये परमेश्वर का पूर्ण प्रकाशन था जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने लोगों तक पहुंचाया गया। अगर आज भी आप नया नियम को पढ़ते तो ये परमेश्वर का पूर्ण प्रकाशन है। पुराने नियम पढ़ते हैं तो आत्म प्रकाशन है जो लोगों के द्वारा परमेश्वर ने प्रेरित किया लोगों को, और आत्मा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा गया। और ये कई बार प्रभु यीशु मसीह ने नया नियम में खुद अपनी बातों को बोला। खुद प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश को बोला, मत्ती 5 में आप पढ़ सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से प्रभु अपने प्रकाशन से बातें करते हैं ना। तो बाइबल कहती है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा से, चाहे वो नया नियम हो चाहे पुराना नियम हो, परमेश्वर के लोगों ने, परमेश्वर जब प्रेरित किया उनको, परमेश्वर ने उनके अंदर डाला बातों को, परमेश्वर ने उनसे बातें की, तब उन्होंने लिख दिया, है ना। 2 तीमुथियुस 3:16 में। और एक पद और, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे, है ना। जब परमेश्वर उनको प्रेरित कर देता था। 2 पतरस 1 और उसके 21 में पढ़ सकते हैं। कोई भी अपने मन से किसी के लिए भविष्यवाणी नहीं करता है। जब उनको परमेश्वर, जब उनसे परमेश्वर बातें करते हैं, जब उनको परमेश्वर बताता है किसी के बारे में, तब वो क्या है, बातें करते हैं। किसी के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, चाहे वो देश के बारे में, चाहे किसी विश्वासी के बारे में, किसी के बारे में जब वो भविष्यवाणी करते हैं, जब उनको परमेश्वर बात करता है। ऐसे नहीं होता, क्योंकि वचन प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के आत्माओं का परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, है ना। तो वो परमेश्वर उनसे बातें करता है ना। तो प्रकाशन के जो चरम बिंदु है वो ये है कि परमेश्वर के महाप्रकाशन का शिखर बिंदु तब पहुंचता है जब परमेश्वर मसीह के रूप में देधारी हुआ। चरम बिंदु क्या है प्रकाशन का? मेन पॉइंट जो है प्रकाशन का ये है कि प्रभु यीशु मसीह देधारी होके अपने लोगों के साथ बातें की। और वो आज भी जो परमेश्वर को खोजते हैं, आज भी, है ना। पौलुस के बारे में आप देख सकते हैं, पौलुस ने परमेश्वर के लोगों को खूब सताया, क्योंकि उसके पास जर्नल, है ना, सामान्य प्रकाशन था। वो खाली देख के कि हाँ ये तो बस, है ना, यहूदी जाति से तो है, बस ये एक मनुष्य है, लेकिन उसको विशिष्ट प्रकाशन के बारे में पौलुस को कुछ नहीं पता था। विशेष तरीके का प्रकाशन के बारे में नहीं मालूम था। जब परमेश्वर ने उससे बात किया, यीशु मसीह ने कहा, हे पौलुस तू मुझे क्यों सताता है ना। जब पौलुस को पूछा परमेश्वर ने, तब उसको पता चला कि ये कौन सा परमेश्वर है, ये कैसा परमेश्वर। खूब परमेश्वर का काम किया, खूब परमेश्वर ने उससे काम कराया, क्योंकि खूब परमेश्वर के लोगों को सताया था। तो पौलुस को खूब परमेश्वर ने अपना क्या है, काम कराया। तो यहाँ पे जो परमेश्वर देधारी हुआ, ये मेन प्रकाशन है। देधारी होके प्रभु यीशु मसीह, है ना, आए और हमारे पापों के लिए आए, हमसे बातें, और तब परमेश्वर आपसे बात करता है, तब आप अपने पाप को पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर आपको क्षमा भी कर देते हैं। तो ये हुआ प्रकाशन का चरम